नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज फिर हम अपने चैनल के माध्यम से भगवान कृष्ण का एक संदेश आपको बताने वाले हैं, जो आपके जीवन में आपको कई अहम फैसले लेने में मददगार साबित होगा। भगवान कृष्ण जी का नया अनमोल संदेश जो आपकी जिंदगी बदलने में, जिंदगी के सही फैसले लेने में और लिए गए फैसलों को सही साबित करने में आपकी मदद करेगा। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से केवल आपके लिए एक नंबर चुनना है। फिर देखिए आपके लिए भगवान कृष्ण का संदेश क्या है। बस संदेश सुनने के बाद, या संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, तो इसे जीवन में उतारना भी जरूरी है। ये मत भूलिए, भगवान कृष्ण के रास्ते पर जो चलता है उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका हाथ तो साक्षात मुरली वाले ने थामा है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने अपने लिए एक नंबर चुन लिया है। तो चलिए आज का संदेश क्या है ये भी जानते हैं। अभी जिन्होंने 235 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण का क्या कहना है ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि अरे इस कलयुग में लोग बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं। बीपी के डर से लोग नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा तक खाना छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे डर से पाप करना और किसी को नीचा दिखाना कभी नहीं छोड़ते। एक समय ऐसा था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक ऐसा समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, और फिर एक समय ऐसा भी आया जिसमें यंत्र काम करते थे। और आज इस कलयुग में इस समय कितनी दुख की बात है, आज बस केवल षड्यंत्र ही काम करते हैं, केवल और केवल षड्यंत्र। इस कलयुग की बात ही निराली है। इस कलयुग में जब तक सच घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है, और ऐसी ही मतलब की दुनिया में तू रहता है। इसलिए मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि षड्यंत्र में तू कभी फंसना मत, ना ही कभी किसी को फंसाना। कोई कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों ना करे ले, मेरी नजरों से वह बच नहीं सकता। किसी को मुझसे आस होती है, अरे मेरे भक्तों, मैं किसी को मुझसे जिनको भी आस होती है, मैं सबको देख रहा हूँ। किसी को ये डर क्यों नहीं होता कि सच में मैं सब कुछ देख रहा हूँ। किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, किसी का संघर्ष और किसी का षड्यंत्र, मैं हर चीज को, हर पहलू को बड़े गौर से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वहां नहीं होता जहां मेरी प्रार्थना की जाती है। मैं सिर्फ वहां नहीं होता जहां मेरी प्रार्थना की जाती है, मैं वहां भी मौजूद होता हूँ जहां तुझसे गुनाह हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझसे कहना चाहूंगा, तू कभी भी षड्यंत्र के रास्ते पर चलने का सोचना भी मत। तू बस अपना कार्य कर, और अपने कार्य करते समय अच्छे कर्म कर। कर्म की सबसे सरल व्याख्या है, किसी भी आत्मा को तेरी वजह से कोई दुख ना हो। नेक कर्म कर। अगर तू ऐसे कर्म करता है तो तू मेरे रास्ते पर चलता है। मैं तुझसे हर वक्त यही कहूंगा कि तू डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोस्तों, आगे जिन्होंने 3-3-5 नंबर चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण का क्या कहना है, आइए जानते हैं। उनसे भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, अरे शांत रहो, एकांत में रहो, ज्यादा परेशान मत हो। बस इतना सोचो, जिसने ये दुनिया बनाई है उसके सामने तेरी बड़ी से बड़ी परेशानी भी कुछ नहीं है। अगर तेरे साथ तेरा कृष्णा है तो यकीन मान सब अच्छा ही होने वाला है। हाँ, लेकिन जरूरत है तो विश्वास की, सब्र की, और मैं उसी की परीक्षा लेता हूँ जो मेरा परम स्नेही होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तू आखिर कितना और किस सीमा तक मेरा भक्त है। तेरी जिंदगी में जब तक सब सही चल रहा है तब तक ही तू मुझे याद करता है, या फिर तेरे जिंदगी में दुख आते हैं तब तू मुझे याद करता है। मुझे यही देखना है। मैं तेरी परीक्षा लेता हूँ और तुझे उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। जिंदगी में अगर कोई तकलीफ दे रहा है, सफलता पाने तक शांति से धरें और शांति से काम लें। सफलता पाने तक शांति और धैर्य से काम लेना बेहद जरूरी है। उसके बाद समय खुद जवाब देता है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तू डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोस्तों, जिन्होंने 535 यानी 5-3-5 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि अगर प्रहलाद जैसा तेरा विश्वास होगा,
बिल्ली जैसी तेरी आस होगी, द्रौपदी जैसी तेरी पुकार होगी, मीरा जैसा तेरा इंतजार होगा, तो तेरे इस कृष्णा को तो आना ही पड़ेगा। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है। पानी में डूबने पर अगर मृत्यु निश्चित है तो भक्ति में डूबने पर मुक्ति भी निश्चित है। ये बात हमेशा याद रखना। इस कलयुग में कोई तन का दुखी है तो कोई मन का, तो कोई धन बिना उदास है, तो किसी के आसपास केवल दुख ही दुख है, लेकिन इन सब में सुखी केवल मेरा ही दास है। इसलिए हमेशा मेरा बन के रहो। जो मेरा बन के रहता है उसे दुख और दर्द छू नहीं सकते। जब प्रहलाद जैसी भक्ति होगी मन में तो मैं मिलूंगा। इसलिए मेरे प्रति तेरी भक्ति, तेरी आस्था, तेरा विश्वास तुझे जीवन में कभी गिरने नहीं देगा। इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता हूँ। बस मुझे महसूस करना सीखो। प्रेम इस दुनिया वालों से नहीं, दुनिया बनाने वाले से कर। इस कृष्णा से कर, क्योंकि मुझे दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। खोया हुआ तू तो खोया हुआ है, मंदिरों में मुझे ढूंढता है। अरे तू अगर दिल से सोचेगा, भक्ति से मुझे पुकारेगा, तो मैं तुझे तेरे हृदय में ही मिलूंगा। फिर तुझसे एक ही बात कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो दोस्तों, ये थे भगवान कृष्ण जी के आज के अनमोल संदेश जो आपने सुने। भगवान कृष्ण ने हमसे बस एक ही बात कही है, खुशी आने पर तो भगवान के पास जाते हैं, लेकिन दुख आते हैं तो हम भगवान पर भरोसा नहीं रखते और टूट जाते हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा रखें, वो हर समय आपके साथ है। बस आपका रास्ता सही हो, आपकी नीयत नेक हो, तो भगवान अवश्य ही आपका साथ देंगे। तो आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कृष्ण भक्ति से जुड़े संदेशों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।